ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूं जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूं पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जैसे मैं ये मानता हूं कि रास्ते के विकास से जनता का विकास होता है। मैं अक्सर मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के इस वाक्य को लिखकर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूं। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का, जलमार्ग का। वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया, 3 मीटर का उसमें ड्राफ्ट है। तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है जिसका मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूं। बिहार में एक बात आपको कहूंगा विशेष रूप से तेजस्वी जी को कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है। और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है, उसको MPBSC प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं। अब इसके बाद मैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूं विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग MPBSC प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दूं ताकि अगले बार मैं आऊंगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊंगा, यही डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ तो जरा देरी हुई, तो मैंने कहा देखो मैं जिसको आप MPBSC प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूं, हवा में उड़ने वाली बोट। और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊंगा। आज सब नियम बन चुके हैं। आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सबका सपना है। अभी जो मैंने हल्दिया से वाराणसी बनाया वो पूरा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज भी मैंने जलमार्ग बनाया है और वर्ल्ड बैंक को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। देखिए मैं बड़ी बातें ऐसी कर रहा हूं कि जो आपको विश्वास लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे जानते नहीं हो ज्यादा, पर जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो 101% होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जलमार्ग के तरफ भी बिहार की सरकार की ओर से तेजस्वी जी आप ध्यान देंगे तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा होता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। और मैंने जो रोड बनाया है वो सोनीपत, पानीपत से यमुना से डायरेक्ट दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगराबाद से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से हल्दिया और हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी और वहां से ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा से आगे मैंने जलमार्ग बनाया है
तो मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर वहां जो मुंगली पोर्ट है वो 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने जलमार्ग बना के दे दिया है। तो पूरा दिल्ली से सोनीपत से नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, केवल कलकत्ता हल्दिया टर्मिनल बन रहा 80 करोड़ का। इतना ही नहीं तो रो टर्मिनल, रो पैक्स बन रही है, जहां ट्रक और बसें जहाज में डालेंगे उधर पहुंच जाएंगे। तो विशेष रूप से ये भी विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। नमामि गंगा में मैंने बिहार को 6000 करोड़ रुपए दिए थे, पटना के लिए 7 प्रोजेक्ट दिए थे, और मैं चाहता था कि गंगा शुद्ध हो, अविरल हो, निर्मल हो। और जब मैं कुंभ में आया था तो पानी बहुत अच्छा था। मैं आज ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये नमामि गंगा के प्रोजेक्ट का भी आप और नीतीश कुमार जी दोनों के मार्गदर्शन में रिव्यू करिए, ताकि ये भी काफी बड़े प्रोजेक्ट हो जाएंगे। आखिर में मैं रिक्वेस्ट आपको भी करता हूं, जनता को भी करता हूं। मैं किसान हूं, मैं उद्योगपति नहीं हूं, और मेरे क्षेत्र में मैंने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, और आपका जो राइस से जो हस निकलता है उसको क्या कहते हैं आप? हस को भूसी, मूसली, उससे मैं 80 मेगावाट बिजली तैयार करता हूं। तुम्हारे जिले को लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। और अभी मैंने ये जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे मैंने बायो सीएनजी बनाया है, और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1 लाख रुपए की बचत होती है। अब तुम्हारे यहाँ इतनी जमीन है, इतना अच्छा राइस होता है, चावल होता है, हाँ, ये राइस स्ट्रॉ है, तो मेरे पास आइए, फुकट में टेक्नोलॉजी दूंगा। गोविंद नारायण जी, तो आप आ जाइए, और आप यहाँ ये पूरा इसमें सीएनजी बनाइए। आपकी ट्रैक्टर, आपकी बसेस, आपकी ट्रक उस पर चलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे जीवन का सपना है, 2004 से मैं काम कर रहा हूं, वो सपना है कि इस देश के जितना पेट्रोल डीजल है उसको देश से निकाल देना है। ये देश का नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम इथेनॉल बनाने की शुरुआत हमने की। मैं 2004 से बात कर रहा हूं, ये सुनते आए हैं, पर यहां कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं अभी मेरे यहां हम लोग इथेनॉल पर चलने वाली बजाज कंपनी की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। इथेनॉल के पंप की परमिशन दे रहे हैं। और जो ब्रोकन राइस है, जिसको कीमत नहीं मिलती, उस राइस से, उस चावल से हम इथेनॉल बना रहे हैं। 150 उद्योग उसके शुरू हुए हैं।